हमारे 5 मुलाजमीन जो हैं इस सदमे की वजह से इंतकाल फरमा चुके हैं। कुछ यानी कि हमारे से उस तरह की हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, बस जो है ना हमें गोलियां पे गोलियां दी जा रही हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम किस पोजीशन में आए इस टाइम। बात कर दिया है हमारे इदारे को। देखें आज हम कहाँ पे बैठे हैं, ख़वातीन सुबह से भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे, हमें कंटेनर में बिठाया हुआ है। कंटेनर इतने फारिग हो गए कि बारिश होती है, जैसे बारिश हो रही होती है वैसे अंदर हम बैठे हुए होते हैं, तो वैसे बारिश हो रही होती है। और बारिश एमडी जो भी नया आता है अपना खा पी के वो उसे पता चलता है क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या अमरात हैं। गाड़ियाँ भी उनके पास हैं, ड्राइवर भी उनके पास हैं, कंपनी के और लोग भी उनके घरों में काम करते हैं। कोई आउटपुट है ही नहीं है। और ये अब मुझे बताएं हम क्या करें। मुज़ाकरात माने नहीं जाते, हमारी एक एक बात माने नहीं जाती, हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमें वो ना हमसे नारे लगवाएं जो आप नहीं सुनना चाहेंगे। हमारी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं D1 डिजिटल और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे ATV के मुलाजमीन जो है गुज़श्ता रोज़ भी ये एहतजाज के लिए बैठे हुए थे, अपने हक़ के लिए बैठे हुए थे। गुज़श्ता 20 मंथ से इनकी तनहाई नहीं आई और उन तनहाओं की वजह से वो सड़कों पर हैं, क्योंकि उनके घरों पर फाके आ चुके हैं। आज यहाँ पर ये लोग पार्लियामेंट के बाहर आए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कितना अर्सा हो गया है और क्या इनके साथ हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात किए गए हैं या कि इनके साथ कोई बातचीत की गई है या कि नहीं। कुछ लोगों से यहाँ पे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, कितना अरसा हो गया आपकी तनख्वाहें नहीं आई? ये बेसिकली हमारा जो इदारा है, पहले मैं आपको बता दूं, SRBC शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑटोनमस बॉडी है। हुकूमत की सरपरस्ती में ये इदारा चलता है, सारे फ़ैसले जो है मिनिस्ट्री करती है इसके। तो अब उनके गलत फ़ैसलों की वजह से ये इदारा जो है तकरीबन उसके मुलाजमीन जो हैं 22 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि उनको सैलरीज़ नहीं मिली। मुलाजमीन जो हैं, हमारे 5 मुलाजमीन जो हैं इस सदमे की वजह से इंतकाल फरमा चुके हैं, कुछ फाकों पर मजबूर हैं। तो मेरी शहीरा शाह साहबा से, वफाकी जो हमारी चेयरमैन है उनसे गुजारिश है, इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उनसे मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारे सबर का इम्तहान अब बर्दाश्त। कितने अरसे से आप लोग एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं? ये हम तकरीबन 3 माह हो गए हैं कि हम अपने ऑफ़िस के बाहर पहले पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे। हम इनसे इल्तिजा कर रहे थे। हमने बहुत CBA के लेटर हेड पैड पर हमने इनको बहुत लेटर्स लिखे कि खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमारे घरों के लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, आप हमारी दाद रसी करें, हमारे जो मुलाजमीन उनको तनख्वाहें अदा करें। लेकिन उन्होंने कोई हमारा हल नहीं ढूंढा। तो फिर हम मजबूर होकर हम परसों जो है हमने वहाँ पर HEC के गेट के सामने एहतजाज किया। उसके बाद आज हम पार्लियामेंट के सामने आए हैं। अगर मैं उनको बतला देता हूँ कि अगर हमारा ये मुतालबा नहीं पूरा करते तो इंशाअल्लाह हम अपने इस एहतजाज के दायरा-कार को और मज़ीद बढ़ाएँगे। हम जाने भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारे मुताबिक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सुबह किस टाइम यहाँ पे आए थे आप लोग? सर हम सुबह 11 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे मुलाजमीन स्पेशली हमारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग और हमने नहीं बुलाए। हमने सिर्फ पुरअमन यहाँ जो हमारे हेड ऑफ़िस के लोग हैं, हम तकरीबन 150-200 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमारा ये मुतालबात नहीं पूरे करते तो हमारे पाकिस्तान भर के अंदर जितने भी स्टेशन हैं वो मुलाजमीन बिल्कुल तैयार बैठे हैं यहाँ पर अपनी जानें देने के लिए। वो इंशाअल्लाह हमारा अगला अमल वही होगा। अगर ये हमारे मुतालबात या हमारे इदारे का कुछ नहीं करते तो हम उनको बुलाएंगे और हम यहाँ पर आकर अपनी जानें भी दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है निसार साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आपकी यहाँ से सुबह से यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, किसी से बात हुई आपकी, इंतज़ामिया से, हुकूमत से बात करने की कोशिश की आपने? या जी हुकूमत से तो बात नहीं हुई, लेकिन मेन जो हमारा लीड कर रहा है रहमान बाजवा साहब, मैं सुबह 9 बजे से उनके साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे उनके साथ भी। तो हमारे चूँकि ये दफ्तर का भी मसला बना हुआ था, उनसे गपशप मेरी रहती थी इस चीज़ पे। तो आज हमें भी इस चीज़ का मौका मिला कि हम भी बाहर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। मेरे सामने उनकी फ़ोन पे बात हो रही थी नेगोशिएशन के लिए, जो टीम बनी है उनसे रब्ता उन्होंने जब किया है तो उन्होंने अपनी डिमांड्स भी बताई हैं और लास्ट में उन्होंने हमारा भी जिक्र किया कि 22 महीनों से जो तनख्वाह नहीं मिली ATV, इस मामले में भी हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह खुश रखे उनको, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है इस चीज़ पे। फिर यहाँ पे जब नेगोशिएशन की टीम बन रही थी उसमें भी हमारे जनरल सेक्रेटरी का बाकायदा तौर पे नाम लिखवाया गया, तो वो अब अंदर गए हुए हैं।
तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं आई और ना कोई हमारे अपने इतलात और नशरियात की तरफ से हमारे पास कोई ऐसी कोई टीम आई है। अच्छा, आपके पास कोई अभी तक सुबह से कोई टीम नहीं आई? इससे पहले भी आप लोग एहतजाज करके बैठे हैं, धरने दे के बैठे हैं, इससे पहले किसी इंतज़ामिया की जानिब से आपसे बात करने की कोशिश की या इससे पहले भी कोई ऐसे ही आपको इग्नोर किया गया? जी, ये जो लास्ट टाइम हमने रोड बंद किया था उस पर आला इंतज़ामिया के अफसर ने ज़रूर हमारे जनरल सेक्रेटरी को कॉल की। मैं उस टाइम मौजूद था। तनख्वाह के मसले में उन्होंने कहा जी हम आपको 2 से 3 दिन में आपको एक सैलरी दे देंगे और एक और आगे यकम पे हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक उस बात को भी 2 दिन गुजर चुके हैं। आज दूसरा दिन का लास्ट दिन है, तीसरा दिन जो है ना कल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक सैलरी हमें नहीं मिली है। तो अभी तक हम इंतज़ार में ही हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास जो न्यूज़ या अपडेट आई है वो ये आई है कि हमारे जो एडमिन स्टाफ है उन्होंने सैलरी भेज दी थी, तो कोई एलिगेशन लगाया हुआ है या कोई थोड़ा मसला बनाया हुआ है अकाउंट्स के। हमारे एक अफसर भी हैं, भाई भी हैं, तो अब उन्होंने कोई थोड़ा मसला बनाया हुआ है कोई मेडिकल का, तो जिस वजह से अभी तक हमें कोई, अभी जब जाएंगे पता लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे हैं, अभी हमें नहीं पता कि हमारी सैलरी में क्या कोई मिस्टेक हुई हुई है। सैलरी आई नहीं। चलें, ये बताइए कि आप लोग नौकरियों के ऊपर अभी हैं या आप लोग नौकरियाँ आपकी, क्योंकि आपकी बिल्डिंग भी गिरी हुई है, ये किस वजह से बिल्डिंग गिराई गई थी? क्या बिल्डिंग का कितना स्ट्रक्चर जो है तैयार हुआ है, कितनी हद तक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और जी क्यों जो है गिराई गई थी? जी देखें, गिराने का तो अब अल्लाह बेहतर जानते, क्योंकि उस टाइम हम CBA नहीं थे, तो उस चीज़ पे तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकूँगा। लेकिन ये हम यही सुन रहे थे कि जी ये अपडेट करके एक पोर्शन हम आपको देंगे और एक जो है ना कोई और इदारा है उसको देंगे और आपको 6 करोड़ रुपए आएगा और बड़ी कोई हमें सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, लेकिन वो चीज़ सामने आती गई, कुछ ऐसा नहीं था। अभी बिल्डिंग जो है ना तकरीबन 80% बन चुकी है, तो बाकी जो है ना जारी है या काम रुका हुआ? अभी तो रुका हुआ है काम, तो क्योंकि उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही है, ZKB वाले काम कर रहे हैं, तो कोई पेमेंट ऐसी उनको मिली नहीं है उनसे, क्योंकि मेरी बात होती रही है उनसे, जो उनके बिल्डिंग मैनेजर हैं BM है जो उनके मूसा साहब, वो यही कह रहे थे कि हमारी पेमेंट रुकी हुई है। अब जिस वजह से उनकी भी नफरी कम हो के 3 या 4 बंदे हमारे पास उधर होते हैं, जो आप इसको आप चौकीदार कह लें आप, या एक बस चौकीदारी ही कर रहे हैं, बस बाकी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। वर्क वहाँ पे कोई नहीं हो रहा? वर्क कोई भी नहीं हो रहा, और बस हमारी जो लेडीज़ बहनें हैं इनको कंटेनर में रखा गया है वो, और कोई जो ना हमारा काम रुका हुआ है, तो उसका नुकसान किसको है? ज़हरी बात है हम वर्करों को है, और इदारा हमारा क्योंकि स्टिल खड़ा हुआ है उस जगह पे। बिल्डिंग में हम जाएंगे अंदर तो हमें भी पता लगेगा कि हम किस जगह पे हैं। अभी जहाँ पे हम हैं बिल्कुल हम जो है ना आप इस तरह करें कंटेनर, यानी कि आप जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं या वहाँ पे बैठे हैं, बात एक ही है। कोई ये नहीं कि हमारे से उस तरह की हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, बस जो है ना हमें गोलियां पे गोलियां दी जा रही हैं। ये गोलियां पे गोलियां दी जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। कुछ मज़ीद लोग हैं, वालेकुम क्या कहेंगी? आपकी 20-22 महीने हो गए, तन्हाई नहीं आई, तो कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा है, और अब तो यकीन जाने के कर्ज़े जिनसे ले रहे थे वो अब कर्ज़ा देना भी उन लोगों ने छोड़ दिया है, और जितनी जमा पूंजी थी वो सारी हम लोग गंवा चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, कि हम बता नहीं सकते कि हम किस पोजीशन में आए इस टाइम। मर्द होते हैं वो जाके कोई रेडी लगा ली, कुछ पार्ट टाइम कुछ जॉब कर ली, तो हम लेडीज़ तो हम वो भी नहीं कर सकती। तो हमारी जो इतनी तनख्वाहें हैं और हमारा जो इदारा इस टाइम डूब रहा है, तो इस हुकूमत को चाहिए कि खुदा के लिए हमारे इदारे को बचाएं, हमारी ये तनख्वाहें हैं वो हमें दें। हमारी जो प्रोविडेंट फ़ंड के पैसे थे करोड़ों रुपया, जो उन्होंने हमें 6-7 महीने की सैलरी के एवज़ हमारा फ़ंड ही हमें उन्होंने दे दिया है, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। कोई ना MD है परमानेंट है, ना कोई डायरेक्टर है, और ना इस इदारे को कोई देख रहा है। कुछ मज़ीद ख़वातीन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी आप? वालेकुम सलाम। मेरा तो 2 महीने से चीख के इन लोगों के सामने गला ख़राब हो गया, बुखार है। हम आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे, आप आराम करें। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कह रही हैं कि हम नारे मार मार के एहतजाज कर कर के जो है अपने हक़ के लिए, तो आज जो है उनका गला भी क्या है, कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, बर्बाद कर दिया है हमारे इदारे को। देखें आज हम कहाँ पे बैठे हैं, ख़वातीन सुबह से भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे। इन्होंने हमारा इदारा तोड़ दिया। PTI के दौर में जब ये PTI आई तो इन्होंने ठेका दिया
पहले जब्बार के पास था, जब्बार ने इतना अच्छा चल रहा था, फिर उसने 24 करोड़ हमारा देना था तो उसे निकाला, फिर करप्ट लोग उसे ले आए अब, और वो हमारे पैसे ही नहीं दे रहा। उसने कहा था कि 6 करोड़ में मंथली दूंगा और आप लोगों की तनख्वाहें चलेंगी, लेकिन इसने 6 करोड़ किया। इस महीने उसने 35 लाख कारोबार दिया, 35 लाख सिर्फ एक चैनल, इतना बड़ा पाकिस्तान का चैनल, उसने 35 लाख का कारोबार हमें दिया है। मुझे ये बताएं 35 लाख से क्या बनेगा? वो तो बिल भी पूरे नहीं होते सारे स्टेशनों के, जो 12 स्टेशन है हमारे पाकिस्तान में। और फिर करप्ट इंतज़ामिया ने पीटीआई के दौर में बिल्डिंग गिराई। पिछले साल, ये सितंबर में साल हो गया है, बिल्डिंग गिराई और ये 60 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था कि हम पैसे देंगे, ये बिल्डिंग दोबारा बनाएंगे। 2 बिल्डिंगें थी तोड़ के। SSI किसने खरीदी थी? किसने खरीदा है? खरीदा किसने था? पीटीआई के दौर में इन्होंने किसी को दिया, इंडस वाले या जो भी थे, जो भी XYZ बाढ़ में जाए, हमारी तरफ से हमारा उन्होंने बेड़ा गर्क किया। 2 साल 1 साल गुजर गया है लेकिन हमारी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। ये अब हमें ये बताएं कि हम क्या करें? अब बिल्डिंग आधे पे पड़ी हुई है, हमें कंटेनर में बिठाया हुआ है। कंटेनर इतने फारिग हो गए कि बारिश होती है, जैसे बाहर हो रही होती है वैसे अंदर हम बैठे हुए होते हैं, तो वैसे बारिश हो रही होती है और बारिश में हम लोग काम कर रहे होते हैं। इस नैज पे पहुँचाने वाले हमारे ये मिनिस्ट्री के लोग हैं। मिनिस्ट्री MD लगाती है, MD जो भी नया आता है अपना खा पी के वो उसे पता चलता है क्या क्या सहूलतें हैं, क्या क्या अमरात हैं। MD को 6 साल भी हो गए जिनको गए हुए, वो भी गाड़ियाँ भी उनके पास हैं, ड्राइवर भी उनके पास हैं, कंपनी के और लोग भी उनके घरों में काम करते हैं। पेट्रोल फ्री, सब कुछ फ्री, ड्राइवर उनके फ्री है, काम कुछ भी नहीं है, कोई आउटपुट है ही नहीं है। और ये अब मुझे बताएं हम क्या करें? आप कई दिनों से सड़कों पे हैं, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की या कि आपने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने तो बहुत कोशिश की, क्योंकि हमारे मसाइल जो है ना इतने संगीन हैं कि हमारे जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात हैं। क्योंकि सैलरीज़ जो बेसिक हमारा हक है, हम ऑफ़िस में आते हैं प्रॉपर टाइम से और अपना पूरा वक्त ऑफ़िस को देते हैं, और महीने बाद जो हमारा बेसिक हक बनता है, जो गवर्नमेंट और हमारे इदारे के जो आधा ओहदेदारान हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें सैलरीज़ दें। तो हमने बहुत कोशिश की, ये सारी इल्तिजा हमने ऊपर अवानों तक भी पहुंचाई है, अपनी आवाज़ अवानों तक पहुंचाई है, लेकिन उन एक कान से सुनकर दूसरे कान से शायद उन्होंने निकाल दी है। 22 माह की सैलरीज़ पेंडिंग हो चुकी हैं शालीमार ATV की, और हमारी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा। आज की ताज़ा सूरत हाल क्या है? आज देखिए आपके सामने हम पुरअमन एहतजाज यहाँ पे कर रहे हैं, और अभी हमारा वफ़द जो है ना बैठा हुआ है, अंदर मुज़ाकरात में है, लेकिन जब तक मुज़ाकरात माने नहीं जाते, हमारी एक बात माने नहीं जाती, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। ठीक है, एक बात मानी नहीं जाती तब तक जो है यहाँ पे एहतजाज धरना दे के बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले 20 से 22 महीने हो चुके हैं इनकी तनख्वाहें नहीं आए। ये भी हैं, इनके साथ ख़ातीन भी हैं, और मर्द तो चलें कुछ बाहर जाके कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन जो मुलाजमीन में ख़वातीन हैं उनका जो है उनका बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि आज हमने देखा बहुत सी खातून जो हैं उनका भी यही कहना है कि हमारे हालात ऐसे हैं कि अब लोग जिनसे हम उधार मांगते थे वो भी अब नहीं देते, और जो देते थे वो भी अब जो है मांग रहे हैं। तो अब उनसे उधार लेके भी या जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च कर चुके हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है अगर ऐसे ही रहा तो इनके मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। और ये जो हुकूमत आई थी, अगर हुकूमत ने कहा था कि हमने गरीब का एहसास है, तो हुकूमत को भी चाहिए अगर गरीब का एहसास ही करना है तो ये जो मुलाजमीन हैं इनके हवाले से भी कुछ सोचें। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, आज आप कितने अरसे तक आप ऐसे करते रहेंगे, एहतजाज धरना दे के बैठे रहेंगे? दनियाल भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें कीमती वक्त में से अपना टाइम दिया। ये तो अब उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी 21 से 22 सैलरी हमारी पेंडिंग है, वो हमें दें। अब मेरी जो सैलरी है वो तकरीबन 25,000 सैलरी है,
अब 2.5 साल हो गए मेरी सैलरी बंद है। अब 2.5 सालों में हुआ क्या? मेरे घर में खुशी भी आई होगी, मेरे घर में गमी भी आई होगी। ये तमाम मुलाजमीन की बात करता हूँ। जब मेरे घर में खुशी आई होगी, मेरे पास जेब में पैसे नहीं होंगे, तो मेरे दिल पे क्या बीती होगी ये मैं जानता हूँ, या अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। हमारे घर में खुशी आती है तो हम देख रहे होते, हमारी जेबों में पैसे होते। एक मेरा धनियाल भाई, आपको मैं चीज़ बता दूँ, मुझे एक आपस में बंदे का फ़ोन मुझे आया, मुझे उसने कहा, कहता आरफ मेरी, कहता वाल की तबीयत ख़राब थी, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं हॉस्पिटल उसको नहीं ले जा सकता था। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने कहा इसके मेडिसिन के पैसे दो, मेरे पास कहता वो पैसे नहीं थे। आगे से उसने कहा मेरा वाल मेरा फौत हो गया, मेरी जेब में पैसे नहीं थे। अब सोचें उसके दिमाग में क्या चलता होगा कि वो जहर खा के मर जाए या आतंकवादी बन जाए। आतंकवादी, अब मैं हमारे ये जो चीज़ है ये कंट्रोल से बाहर हो रही है कि हमें वो ना हमसे नारे लगवाएं जो आप नहीं सुनना चाहेंगे। हमारी इनसे मुतबाना गुजारिश है आर्मी चीफ साहब से, मौजूदा DGIS साहब से, कि वो चीज़ का नोटिस लें। नोटिस लेंगे, दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ऐसी बात है, इतने अरसे से कुछ तनहाई ना हो तो यही हालात हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।